रवि दिस साइड वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स में पावर ग्रिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका करंट का जो मार्केट प्राइस है ना वो है 269 रुपीज़। ओके, इसका जो मार्केट कैप है ना वो है 2,49,768 एंड इसका जो 52 वीक हाई है वो है 322 रुपीज़ एंड जस्ट 52 वीक लो है वो है 247 रुपीज़। स्टॉक का जो पी है वो है 16.4 एंड इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 106 ईयर। ओके, इसके बाद डिविडेंड यील्ड जो है इसका 3.35% है। इसका जो आर है वह 12.8% है। इसका जो आर है वह 17% है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। सो गाइस, इसके बाद हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसका बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। हम लोग कंपैरिजन में जाएंगे मार्च 2023 से, फिर 2024 को, फिर 2025 में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो मार्च 2023 में जो इसकी सेल्स थी वो थी 45,603। ओके, एंड मार्च 2024 में इसकी सेल्स हो गई 45,843 एंड मार्च 2025 में इसकी सेल्स 45,792 थी। ओके, इसके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 6,028 एंड मार्च 2024 में इसके एक्सपेंसेस हो गए 6,599 एंड मार्च 2025 में इसके एक्सपेंसेस हो गए 6,955। ओके, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में वो था 39,576 एंड मार्च 2024 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 39,244। इसके बाद मार्च 2025 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया वो हो गया 38,837। ओके, इसके बाद हम लोग ओपीएम के डिस्कस करने वाले हैं। जो ओपीएम है बेसिकली वो मार्च 2023 में 87% था एंड मार्च 2024 में 86% एंड मार्च 2025 में 85% हो गया। उसके बाद अदर इनकम में जाएंगे तो 2023 में 1093 था एंड 2024 में 1138 एंड मार्च 2025 में 2061। इंटरेस्ट का अगर डिस्कस करेंगे तो 2023 में 9,634 था, 2024 में 8,773 एंड मार्च 2025 में 8,700। डेप्रिसिएशन का डिस्कस करेंगे तो मार्च 2023 में 13,333, मार्च 2024 में 13,095, मार्च 2025 में 12,904 एंड इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिस्कस करेंगे तो मार्च 2023 में 17,702, मार्च 2024 में 18,514 एंड मार्च 2025 में 19,294 का था। ठीक है, इसके बाद जो टैक्स था मार्च 2023 में वो 13% था, मार्च 2024 में 16% एंड मार्च 2025 में 20% का था। उसके बाद नेट प्रॉफिट का डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था वो था 15,420, मार्च 2024 में 15,573 एंड मार्च 2025 में 15,521। उसके बाद अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ 2023 में था 16.58, मार्च 2024 में 16.74 एंड मार्च 2025 में 16.69 एंड इसका जो डिविडेंड पे आउट था मार्च 2023 में वो था 67%, मार्च 2024 में इसका डिविडेंड पे आउट था 67% एंड मार्च 2025 में वो रिड्यूस होकर हो गया 54%। ओके, एक बार हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लोग मार्च 2025 को सितंबर 2025 से कंपेयर करने वाले हैं। तो उसका जो इक्विटी कैपिटल था मार्च 2025 में वो था 9,301 एंड सितंबर 2025 में भी सेम ही था 9,301। उसके बाद रिजर्व्स की बात करेंगे तो मार्च में था 83,362, सितंबर में हो गया 89,631। बोरोइंग जो थी मार्च 2025 में वो थी 1,31,030 एंड सितंबर में देखेंगे तो वो गई 1,35,984। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो मार्च 2025 में 42,326
एंड सितंबर में हो गई 43,497। गाइस ये सारे जो फिगर्स है वो सीआर्स में है। ओके, इसके हम टोटल लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मार्च 2025 में टोटल लाइबिलिटीज थी वो थी 2,66,019। उसके सितंबर में जो लाइबिलिटीज हो गई इंक्रीज हो गई वो हो गई 278,412। उसके बाद जो फिक्स एसेट थे मार्च 2025 में वो थे 1,72,320 एंड सितंबर 2025 में वो रिड्यूस हो गए 1,68,999। उसके बाद CWIP मार्च 2025 में था 33,585 एंड सितंबर 2025 में 43,808। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मार्च में था 3,170 एंड वही सितंबर में 3,745 हो गया। उसके बाद असेट्स में जाएंगे, जो अदर असेट्स हैं बेसिकली। सो मार्च 2025 में जो अदर असेट्स हैं वो 56,998 हो गया एंड सितंबर 2025 में 61,860 हो गया। उसका टोटल एसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च 2025 में टोटल एसेट्स थे वो 2,66,019 था एंड सितंबर 2025 में 2,78,412 था। सो बेसिकली जो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स दोनों टैली करते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अदर शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल टाइम थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।